अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध में सख्त एसओपीज के तहत कल सुबह 6 से शाम 5 बजे तक छोटी मार्केट्स खोलने की इजाजत। जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तामीरात के शोबे से वाबस्ता कारोबार भी खुल जाएगा। शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारों, शादी हॉल्स, जलसे जुलूस और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। सिंध हुकूमत का 9 महकमों के सरकारी दफातर भी खोलने का ऐलान। कोरोना के तेजी से फैलाव के दौरान कारोबार खोलने का फैसला बहुत मुश्किल है। एसओपीज पर अमल दरामद कराना ताजिरों की जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, छोटे ताजिरों को कर्ज दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर ने रिलीफ ऑर्डिनेंस वापस भेजा है, ठीक कर दोबारा भेजेंगे। वज़ीर आला पंजाब का एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। इंतजामी इदारों को सख्त मॉनिटर की हिदायत। कहा कि आम आदमी की मुआशी मुश्किलात के बायस लॉकडाउन में नरमी की। नाजायज फायदा उठाने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब में मामूली अलामात वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की भी इजाजत। लंबे अरसे तक रोजगार नहीं छीना जा सकता। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में 359 और केपी में 177 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़े फैसले हो चुके, अब अमल दरामद का वक्त है। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली समेत 3 असेंबली मुलाजमीन भी कोरोना में मुब्तला। निजी लैब से टेस्ट मनफी और सरकारी लैब से मुस्बत आया। दोस्त मोहम्मद मसारी का बयान। दोस्त मोहम्मद मसारी ने गुज़श्ता हफ्ते दुबई से मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचने पर टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। करंतना में मुंतकली की पेशकश भी मुस्तरद कर दी थी। स्पीकर कौमी असेंबली के बाद 2 अरकान पार्लियामेंट का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। पीटीआई के रुकन गुल जफर खान और एमएमए के महमूद शाह का टेस्ट मस्बत आ गया। वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और आर्मी चीफ का स्पीकर असद कैसर को फोन, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी की दुआ। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। पैसिव इम्यूनाइजेशन थेरेपी से पहला मरीज सेहतयाब। डॉक्टर ताहिर शमसी के मुताबिक सेहतयाब होने वाले मरीज का ताल्लुक कराची से है। मरीज को 30 अप्रैल को प्लाज्मा लगाया गया था, जिसके बाद 8 मई को मुकम्मल सेहतयाब हो गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 21 अफराद जाँ बहक। 1991 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में अमवात की तादाद 639 हो गई। 29,465 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 11,093। सिंध में 10,771 केसेस रिपोर्ट। शुगर स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। शुगर मिल्स के सीईओज के बयानात कलमबंद करने का आगाज। सराय के मुताबिक तहकीकाती टीम ने जेटीडब्ल्यू की टीम का बयान रिकॉर्ड कर दिया। तमाम मिल्स के सीईओज के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। नून लीग का अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर सेहत इमरान नियाजी ने 2 साल में शोबा सेहत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तिब्बी अमला हथियारों के बगैर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। नून लीग के दौर के सेहत के 20 मंसूबों को खत्म कर दिया गया है। कोरोना ने आले शरीफ के दौरे इक़्तिदार की गुड गवर्नेंस की कलई खोल के रख दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा कि नून लीग का नजरिया है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे।
पंजाब में कोरोना से पहले सिर्फ 200 वेंटिलेटर्स थे। कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जहां वबा का इलाज किया जा सके। मुराद अली शाह कठपुतली वजीर आला है, उनकी डोरें कहीं और से हिल रही हैं। सिंध हुकूमत अवाम को भाषण नहीं राशन फराहम करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की तनकीद। GDA का सिंध हुकूमत को बरतरफ करने का मुतालिबा। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा, पीर जो गोट में किए गए कोरोना टेस्ट जाली निकले हैं। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव केस में दोबारा आलमी अदालत इंसाफ जाने का भारतीय लीगल काउंसिल का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारतीय लीगल काउंसिल के बयानात को हक़ाइक़ के बरअक्स करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने कुलभूषण तक भारत को काउंसिलर रसाई दी। जिम्मेदार रियासत होने के नाते बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के पाबंद हैं। मारूफ मज़ाहिया अदाकार, ड्रामा निगार और शायर अतर शाह खान जेडी इंतकाल कर गए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत और अहमियत को उजागर करना है। पाक फ़ज़ाए का कोरोना के खिलाफ जंग में खिदमत अंजाम देने वाली तिब्बी शोबे से वाबस्ता पाकिस्तानी माओं को खराज अक़ीदत खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी, जबकि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। कामरान चौहान की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत और ताजिरों में होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सिंध असेंबली ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इजलास में वजीर आला सिंध ने ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और कल से तमाम दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। तमाम उन्होंने ताजिरों से गारंटी ली कि वो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। ऐलान के मुताबिक दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी, जबकि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। मार्केटें पीर से इंशाल्लाह खुलेंगी और इसमें ताजिरों ने कमिटमेंट किया है CM सिंध के साथ कि वो SOPs को फॉलो करवाएंगे और जो हजरात SOPs को फॉलो नहीं करेंगे वो जो है वो एसोसिएशंस या ताजिर रहनुमा उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ताजिरों से मुलाकात के दौरान वजीर आला सिंध ने कहा कि आवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन से फायदा हुआ। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट खोलने पर एतराज किया था। वफाकी हुकूमत ने हमारी बात तस्लीम की। वजीर आला साहब ने हमारे जायज़ मुतालबात को मानते हुए कल से मार्केटों को खुलने का ऐलान किया है और SOPs पर अमल दरामद की पाबंदी का कहा है। इंशाअल्लाह हम उसकी अमल दरामद की पाबंदी करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ताजिरों से मुलाकात के दौरान कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4215 टेस्ट किए गए, जिनमें 709 केसेस सामने आए। 709 केसेस में कराची के 548 केसेस हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान मजीद 9 मरीज कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए, जिसके बाद सूबे भर में अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 189 हो चुकी है। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि वजीर सेहत सिंध ने खौफ की फजा पैदा कर रखी है। 6-4 सियासी डॉक्टर्स को मंजर आम पर लाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। निजी अस्पताल के सरबराह डॉक्टर बारी अपना अस्पताल चलाएं, सियासत में न आए। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में नादेशाही लॉकडाउन कर रखा है। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरकान PTI सिंध सरकार की कारकर्दगी पर बरस पड़े। हलीम आदिल शेख ने वजीर आला सिंध से हाथ जोड़कर काम करने की अपील कर दी। कहते हैं सिंध से दुश्मनी निकाली जा रही है। साई सरकार ने 18वीं तरमीम का मतलब सिर्फ माल खपे बना दिया है। साई आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं आपसे। ड्रामे ना करें, काम करें, इल्जाम ना करें, काम करें, शोर ना मचाएं, काम करें, खौफ ना फैलाएं, काम करें। 18वीं तरमीम में NFC तो खपे, PFC न खपे। 18वीं तरमीम में सिर्फ इन्हें माल खपे। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर बात करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि रेबीज की वैक्सीन दस्तयाब नहीं, लोग कुत्तों के काटने से मर रहे हैं। जिशान का किस्सा किसी से छुपा नहीं, गंदुम और राशन चूहे खा गए। इस कारकर्दगी पर भी जियालों का गुरूर बाकी है। अरकान ने वजीर आला सिंध की हिकमत अमली को फेल करार दे दिया। सिंध के लोगों को 1000 से ज्यादा लोगों को आपने एड्स लगा दी। 1.5 लाख से के करीब 1,46,000 लोगों को कुत्तों से कटवा दिया। बड़ी तादाद में बच्चे जान दे गए। सईद आफरीदी और हुनैद लखानी ने कहा कि थरपारकर के RO प्लांट्स खराब हो चुके हैं। सईद गनी के हलके में मंशियात का सिस्टम फाल है। कारोबार शुरू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने सिंध हुकूमत से ताजिरों के लिए फौरी SOPs तैयार करने का मुतालबा भी किया।
اب آپ کو بتائیں کہ سندھ میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 114 افراد کو گرفتار کر کے 31 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں نمائندہ اب تک نعمان رفیق سے۔ جی نعمان۔ جی، لاک ڈاؤن کو اس صوبے کے اندر 49 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس 49 دن کے دوران گرفتاریوں کا سلسلہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جاری تھا اور آج 49ویں دن جو گرفتاریوں کی تعداد ہم تک پہنچی ہے، بتایا جاتا ہے کہ 114 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف 31 مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اور اگر زون کی سطح کے اوپر بات کی جائے تو کراچی کے اندر سب سے زیادہ گرفتاریاں عمل میں آئیں، 80 افراد کو گرفتار کیا گیا، 23 مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے۔ حیدرآباد کے اندر 13 افراد کو گرفتار کیا گیا، 3 مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے۔ چکر کے اندر 2 افراد گرفتار ہوئے، 1 مقدمہ ان کے خلاف قائم ہوا اور لاڑکانہ کے اندر 19 افراد کو گرفتار کیا گیا، 4 مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے۔ آج 2 زون یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرپور خاص اور بین